लेमडा फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास होता है एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। बस। एक तरह से शॉर्ट हैंड की तरह ही। हाँ, फंक्शन ये होता है। ये नम कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सही है। लेम्डा का जो सिंटैक्स होता है वो हम इस तरह लिखते हैं। लेम्डा, उसके बाद यहाँ आते हैं आर्गुमेंट्स, फिर ये कॉलन आते हैं, और उसके बाद होता है एक्सप्रेशन। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं हम लोग। क्लियर करता हूँ, पूरा क्लियर टूल बॉक्स यहाँ। आगे हम इसको करते हैं x इक्वल टू लेमडा आ गया, ये इसका लिया इक्वल टू a प्लस 1। ये हमारा एक लेमडा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब ये जो ये इस फंक्शन का बाय डिफॉल्ट कोई नाम नहीं है, इसने ये एनोनिमस फंक्शन है। इस फंक्शन को जब हमने बनाया है, इसका एक आर्गुमेंट है, और उसको हमने किस को बाइंड कर दिया है, एक्स को। अब जब भी मैं एक्स को कॉल करूंगा, एक्स एक्स के अंदर कोई भी नंबर डालूंगा, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? बेसिकली 4, जो उसकी एडिशन हुई। पता नहीं क्यों अटक गया था। तो अब जैसे मैंने बात की, इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, तो हम इसको एक मल्टीपल आर्गुमेंट्स वाला बना के देख लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू लेमडा ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। अब क्या होगा, ये दो आर्गुमेंट्स ले रहा है यहाँ पे, और अब क्या करेगा, दो आर्गुमेंट लेगा, उनका मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर देगा। अब जब मैं y को दोबारा से कॉल करता हूँ, 3,6, ये आ गया हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई करने में। यहाँ तक कोई मसला अभी तक इसमें? नहीं, सिंपल था। ये तो बिल्कुल सिंपल सा। इसमें हम तीन भी कर लें। लेट से मैं z कर लूँ, तो z इज इक्वल टू लेमडा एक्स कॉमा, कोई और नाम ले, खैर दे सकते हैं इसको, एक्स कॉमा, सॉरी डबल कॉमा कर, कॉमा वाई कॉमा जेड, कॉलन लगाया। अब हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल एडिशन कर देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या ये वेरिएबल नेमिंग का कोई कॉन्फ्लिक्ट देगा या नहीं देगा? ये यहाँ अंदर भी जेड है, बाहर भी जेड है, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा आई थिंक। बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो स्कोप अलग हो जाता है, ये ग्लोबल स्कोप में, लोकल स्कोप में। हम्म। अब हम इसको जेड को कॉल कर लेते हैं, जेड 1 + 2 + 3। आ गया हमारे पास एरर। ओ सॉरी सॉरी, मैंने प्लस लगा दिया।
कुछ और ही। सही हो गया। 3 + 2 5 6। ठीक हो गया। हाँ, हम लेमडा फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं कि लेमडा फंक्शन की किसी भी जगह अगर हमें कोई छोटा सा काम कराना है फंक्शन की जगह, तो हम वहां इसको यूज कर लेते हैं। इससे अंदाजा हो गया होगा। अब जैसे बिल्कुल मैं अगर कोई पावर के लिए फंक्शन बनाऊं, डेफ PWR, PWR का नहीं, कीवर्ड नहीं बनाएंगे, फंक फंक PWR। अब ये किया इसमें, मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूँ n, ले लिया एक आर्गुमेंट्स, और यहाँ से मैं रिटर्न करा देता हूँ कुछ, रिटर्न करा, रिटर्न हो गया। रिटर्न के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेमडा a इंटू एन। सिंपल से एक ऐसे ही मैंने एनोनिमस फंक्शन बना दिया कि इस तरह की यूज केसेस में इस्तेमाल होता है। याद है हमने उसमें जो वो डॉक्टर साहब ने एक वो करवाया था, कुछ टेस्ट दी थी, उसमें भी ये लैम्डा फंक्शन यूज हो रहे थे। हाँ, एक्सरसाइज में पता किसी को भी नहीं एग्जैक्टली था कि क्या एग्जैक्टली। होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो ऐसे ही होता है, बस ये आपको कोई छोटा सा भी सिंपल सा काम कराना हो ना, वहाँ इसको यूज करते हैं शॉर्ट कि पीरियड ऑफ आपने टाइम के लिए। फंक्शन की हाँ आउटपुट बोले। में लैम्डा यूज किया, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि मुझे फंक्शन के अंदर मैंने एक छोटा सा कोई काम कराना है, मैंने एक फंक्शन बना के काम करा दिया। अच्छा तो ये ओके। बेसिकली आपने फंक्शन बनाना है लेकिन फंक्शन नहीं बनाना, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रिजल्ट वो मैंने फंक्शन का उसके चाहिए। यूज केस बता दिया। यानी जहाँ भी आपको कोई शॉर्ट लिव काम करवाना है ना, वहां आप लैम्डा हम्म। इस्तेमाल कर लें, बात खत्म। ये जो फंक्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं एक्स वाई और जेड ये और सबसे पीछे मैंने सबसे आसान तरीका क्या बताया, जेड पकड़े और इसका ब्रैकेट लगाएं और ये कर लें, बस हमें ये बता देता है। हमने क्योंकि इसका, हाँ हाँ, बेसिकली ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं ना, यही हो जाएगा। बेसिकली ये एक एनोनिमस फंक्शन है जो इस नाम में बाइंड हो रहा है जाके। आपने बिल्कुल सही लिखा है। ओके, मतलब वो ये जो इतना लंबा फंक्शन होगा उसको हमने एग्जैक्टली एक लाइन। एग्जैक्टली, बस उस, हाँ, उसको मैंने जान छोड़ा दी। यानी जहाँ आपको शॉर्ट लिव फंक्शन लिखने हैं ना, वहाँ काम आएंगे, लेकिन ये बाज दफा जब आप एक कॉम्प्लेक्स वो होंगी ना लॉजिक्स, तब तब नहीं होगा, तब हम इसको यूज नहीं कर सकते। बस ये एक छोटा सा इसका था। ओके। तो हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो हमने करना था। अब हम कर लेते हैं ऐड। मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा साइड पे, और मैं अपना ले आता हूँ इसको। ओ यार, मैं सोचा ये आपने कितने मिनट बाद स्टार्ट किया? मैंने 5-6 मिनट बाद स्टार्ट किया। ओके। समझ ले, अभी मैं अभी इन एक्चुअल जो कंटेंट है ना, वो स्टार्ट हुआ भी नहीं। एक्चुअल कंटेंट अब स्टार्ट होगा। ओके, मलिक हसन साहब एक काम करते हैं जी आप बताएं। ना आप ना टाइम स्टैम्प लिखें जब टॉपिक नया शुरू होगा। टाइम लिख लें बस। जी हम्म। ठीक है। ठीक है, किसी पेज के ऊपर, ताकि हम ना वो चैप्टर बना सकें वीडियो के अंदर। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। बस सही हो गया। अब 4:22 पे नया टॉपिक शुरू होने लगा है। अच्छा, करें हाँ, स्टार्ट। अब ना बिल्कुल जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, जो हमने कल बात की थी कि हम स्ट्रक्चर टाइप्स से शुरू करेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उसमें हमने तीन तरह की ऑब्जेक्ट के टाइप्स देखी हैं। हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे हैं अभी तक? हमने देखा है आईएनटी, हमने देखा है फ्लोट, और हमने देखा है एसटीआर। ऐसे ही है, अभी तक यही चीजें देखी हमने या इसके अलावा कुछ और भी देखा है? एक मिनट ये जरा मैं, डाटा टाइप की आप बात कर रहे हैं सिर्फ? हाँ, अभी अभी तक जो हमने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, बेसिकली हमने क्या देखा था,
पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, पाइथन वेरिएबल में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, सही है ना। और वो ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है, स्केलर और नॉन स्केलर, ऐसे ही है जो हमने शुरू में ही देखा था। ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, इसमें क्या फर्क है स्केलर और नॉन स्केलर में? अभी अभी पता लग जाएगा वो, आज के टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें पता लगेंगी, आज की चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, फिर इसके बाद सही है। तो अभी तक हमने ये 3 चीजें देखी हैं, और तो इनमें से जो ये 2 चीजें हैं ना, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो 2 हमारे पास टाइप्स हैं, ये हैं न्यूमेरिक टाइप की। अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म देखें, ये है न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक को अगर और ज्यादा हम नैरो कर दें, तो ये ब्रॉड कर दें, सॉरी, तो ये हमारे पास है स्केलर, सॉरी ये क्या आ गया, स्केलर टाइप, ये हमारे पास स्केलर टाइप आएगा। स्केलर टाइप क्यों है, इसके पास इंटरनली कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। अगर इसकी जगह हम स्ट्रिंग को देखें, स्ट्रिंग हमारे पास इस स्ट्रिंग हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जिसके स्ट्रक्चर या नॉन स्केलर टाइप है। तो इसमें क्या है, इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं, इसको हम कोई एक वो कर सकते हैं, अल्लाह भला करे, कोई अगर मैं बिलफर ये लिखूं, अपना नाम लिखूं, ये है, तो इसमें से मैं खाली ये निकाल सकता हूँ 0 1 2 3, तो मैं खाली ये अपना ए निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसमें से कोई रेंज निकाल सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फर्क होता है आपके पास नॉन स्केलर और स्केलर डेटा टाइप में, कि हम इसके पास हमें कोई मेथड्स अवेलेबल होते हैं, इसमें हमारे पास कोई मेथड या कोई इंटरनल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ऐसी ये बात समझ में आई या नहीं आई? बेसिकली सिर्फ न्यूमेरिक स्केलर हो सकते हैं। बेसिकली न्यूमेरिक या जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, इसके अलावा स्केलर में एक और भी टाइप होती है नॉन, ये भी स्केलर टाइप में आ जाता है। यानी आपके पास सिंगल वैल्यू होगी और उसके अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसको हम आगे और देखेंगे, इसमें ये दोनों, ये जो स्केलर और नॉन स्केलर है, ये मेमोरी में स्टोर होने में भी फर्क होता है। ये फिर इसी टॉपिक में हम इसका ये देखेंगे कि हमारे पास ये मेमोरी में क्या इसका फर्क आता है। तो ये समझ आया या नहीं? अगर नहीं आया तो मुझे बताएं यार, ये तो आगे। ठीक है। तो ये हो गया। सो हमने, अब हम जो करेंगे, हम नॉन स्केलर में हमने क्या देखा था, हमारे पास है str। तो अब इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर में हम 3 इसके स्ट्रक्चर, नंबर 1 टपल आएगा हमारे पास रेंज आएगा, क्योंकि रेंज भी एक अलग किस्म की टाइप होती है, और हम आप यहाँ देखेंगे डिक्शनरी, और उसके बाद लिस्ट। ये हमारे पास अभी है। हम शुरू करेंगे टपल से। टपल कुछ भी नहीं है, टपल एक सिंपल जनरलाइजेशन है हमारे पास स्ट्रिंग की। बाकी टॉपिक्स हम इंशाल्लाह बाद में आएंगे। टपल क्या है, बेसिकली टपल हमारे पास स्ट्रिंग की तरह, जैसे हम स्ट्रिंग में कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, अगर किसी को याद हो, जैसे मैं बिलफर यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, नेम इज इक्वल टू, सही है। अब मैं नेम के अंदर, मेरे पास कितने 3 इंडेक्स है, मैं नेम के, सपोज मैं चाह रहा हूँ मुझे अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, तो मैं इसका ले रहा हूँ 0, और इसको करके करता हूँ ए। ये देखें एरर आ गया। क्या आ गया? नेम इज, सॉरी एरर नहीं किया, ये देखें स्ट्रिंग str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका क्या मतलब है यार, हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक दफा डिफाइन हो गई, वंस
define cannot be modified। ये बात समझ में आई यहाँ पे? यहाँ पे छोटा ए लेंगे तो वो आ जाएगा। हाँ, हम ये नहीं इसके अंदर ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी स्लाइस लेके किसी और उसमें ऐड वेरिएबल में स्टोर करा दें, या इसको ए को मैं कैपिटल करके नेम 1 एक वेरिएबल बना के असाइन कर दूं, लेकिन ये नेम, या इसको नेम के अंदर ही दोबारा असाइन कर दूं, लेकिन ये नेम के होते हुए इस वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकता। मैं रीअसाइन कर सकता हूँ, मैं कोई नई वैल्यू डाल सकता हूँ, लेकिन इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को मैं अपडेट नहीं कर सकता। सिंपली म्यूटेट, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं। ये हमारे पास कहलाता है कि स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब वो है कि हम उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब स्ट्रिंग और टपल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्ट्रिंग, हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर करेक्टर्स होते हैं, और टपल में लाजमी नहीं है कि करेक्टर हो। टपल के अंदर हमारे पास कोई भी टाइप आ सकती है। टपल खाली भी हो सकता है, टपल के अंदर हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, टपल के अंदर इटसेल्फ टपल भी डाल सकते हैं। तो एक इसकी हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं तो करने की, कि हम टपल बनाते कैसे हैं। T1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक ये एम्प्टी टपल बन गया। T2 इज इक्वल टू, मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ, ए ऐड कर देता हूँ, इसमें ट्रू ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास एक और टपल बन गया। अब मुझे, अगर इसमें एक स्पेशल केस होता है, अगर मैं एक टपल बनाना चाह रहा हूँ जो खाली सिंगल वैल्यू कंटेन करे, तो मैं उसको इस तरह नहीं बना सकता। अगर मैं T3 को देखना चाहूँ T3 है क्या, तो ये आपके पास एक नॉर्मल वेरिएबल आ गया। हाँ, अगर मैं T1 को देखूं, T1 को प्रिंट कराऊं, तो हमारे पास ये आ गया है कि ये जब राउंड ब्रैकेट से बता देते हैं कि हमारे पास ये टपल है। अगर बिलफर्ज मैं इसकी टाइप भी देखूं, तो टाइप की बजाय इसको ये देख कि इसको मुझे टपल कैसे करना है। अगर इसको मुझे टपल बनाना है तो आखिर में इसके बाद एक मुझे ये इसमें सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। मैंने कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद अगर मैं T3 को प्रिंट करवाता हूँ, देखें अब ये हमारे पास एक टपल आ गया। जो यहाँ तक कोई आपने मसला अभी तक? 3 लिखा है टपल के अंदर, हाँ, T3 के अंदर, एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्टली। टाइप अगर क्या वो होगी? सिंगल, ये इसकी इसकी अभी टाइप देख लेते हैं। इसकी टाइप आपके पास टपल रिटर्न होनी चाहिए। T3 इक्वल टू सिर्फ 3, अभी ये देख लेते हैं नहीं, ना, ये सिर्फ ये आ गया 3 जो। टपल। हाँ, अभी देख इसकी लेते हैं ना, टाइप क्या होगी? ये न्यूमेरिक हो जाएगा? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। हो गया इंटीजर। तो वो अच्छा, उसके मतलब बाद इंडिकेशन, इसके पास इंडिकेशन आ जाती है कि हमारे पास ना, ये बता देता है कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है जिसको हमने टपल बनाना है। अच्छा, अभी तक आपने एक बात नोट की होगी कि हमारे पास इसमें पाइथन में कोई कांस्टेंट बनाने का हिसाब किताब नहीं होता। तो हमें समझ लें कोई ऐसी चीज जो हमारे सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, या जिसको हम चाह रहे हैं कि ऐड ना हो, तो वो हम इस तरह इसमें टपल वगैरह में करके ऐड कर देते हैं, ताकि वो एक दफा आ तो जाए, लेकिन वो बाद में उसको कोई एडिट ना कर सके। क्योंकि अगर एडिट करने के केस में उसमें हो सकता है या तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाए, या हमारा कोई और मसले मसाइल, प्राइवेसी के कोई मसले मसाइल खड़े होते हैं। तो हम इस तरह करते हैं। ठीक है, अभी तक का कोई मसला? अच्छा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर खाली हम्म, स्ट्रिंग दें ट्यूपल के अंदर तो? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ओके। बिल्कुल। अब अभी अभी इसको देख, क्योंकि अभी इसके और हमने वैसे स्ट्रिंग दिया तो है। नहीं, खाली ये स्ट्रिंग, मतलब लाइक फालसी वैल्यू हो तो? एक मिनट, आप मुझे बताएं किस तरह करें, मैं करता हूँ। T4, आप बताएं। 1, मतलब 1 ट्यूपल के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर 1, हो गया, 1। इसके आगे खाली स्ट्रिंग देते हैं।
कोमा लगा के यानी कॉमा लगा के खाली स्ट्रिंग, यस। एम्प्टी, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, वो इसका मेंबर बन जाएगा। ये देखें एम्प्टी आ ठीक गया हो इसमें। गया। मैं एक एक मिनट जरा मैं करता हूँ। ये क्या हो गया इसको। सो सो हमने तो देख लिया अभी तक इसमें कोई मसला। हमने ये देख लिया कि हमें अगर सिंगल, बेसिकली जो ये सिंगल होता है ना, जिस इस तरह हम इसको करते हैं, इसका टेक्निकल नेम होता है सिंगल टन टपल। ये बेसिकली इसकी टेक्निकल टर्म है, ये इसकी टेक्निकल टर्म है और इसको इस तरह लिखते हैं हम। और तकरीबन कभी ना कभी, हाँ इसको यही होता है कि हम इसको अगर एक्सीडेंटली ओमिट कर दें तो फिर ये, अगर इंटीजर है तो ये आईएनटी टाइप बन जाएगा, फ्लोट है तो फ्लोट हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। इसमें हमारे पास एक रिपीटिशन का भी होता है। अगर मैं इसको क्लियर करूं, पहले एक मिनट एनोटेशन को क्लियर करता हूं। और यार ये तो जाओ तुम। अब हम एक नया टपल बनाते हैं, 1 कॉमा ट्रू कॉमा एडी कर लिया, ठीक है। अब इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्ट्रिंग में याद है मैंने मल्टीप्लाई किया था तो क्या हुआ था? 3 टाइम्स आ गई थी वो। हाँ तो ये बेसिकली इसमें भी होता है, ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट हो गया। ये अभी तक इसमें देखें कोई मसला हो तो मुझे बताएं, ताकि फिर नो आगे ये प्रॉब्लम। थोड़ी सी बेस बन जाए, फिर थोड़ा सा तेज चले। ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई है इसको क्या कहेंगे? ये बेसिकली आपके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है? नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के मल्टी के साथ एक चीज मल्टीप्लाई हुई है। ये कोडिंग में कॉन्सेप्ट होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ हाँ अब आप बताएं क्या कहें। मैं कह रहा हूँ कि एक कोडिंग में कॉन्सेप्ट होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है कि रो अरे वाइज अब मल्टीप्लिकेशन। अभी अभी मुझे पता ही नहीं है मैट्रिक्स क्या होता है, जब मैट्रिक्स पे आएंगे तब देखेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, हमारे स्ट्रिंग, एक मिनट मैं इसका बना लूँ। अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, अब देखें इसका जो बिहेवियर है वो इंटीजर के लिए अलग है, इंटीजर इंटीजर और फ्लोट के लिए अलग है। अब जब हम इसको अनस्ट्रक्चर यानी जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, या हम इसको कह लें हमारे पास जो ये नॉन स्केलर है, इनके लिए ये बिल्कुल फर्क हो जाता है। इसमें जब हम अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं, बिल्कुल अगर जैसे मेरे पास लिस्ट आ गई, अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 3 लगाऊं तो वो 3 दफा रिपीट कर देगा। अब जैसे टपल है, टपल भी 3 दफा रिपीट हो जाएगा। और हमारा अल्लाह भला करे जो आपका कौन सा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी रिपीट हो जाएगा। इसमें जैसे प्लस हुआ कंकेटिनेशन हो जाएगा, माइनस और डिवाइड इसमें होते ही नहीं। सिंपल सी बात ही समझ लें आप। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, फिर आगे देखेंगे ना, इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा, जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें फर्क आएंगी। इनफैक्ट अगर थोड़ा ज्यादा मुझे टाइम हुआ तो मैं आपको ये भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि जो ये प्लस इंटीजर के लिए ऐसे क्यों बिहेव करता है, और बाकी नॉन स्केलर्स के लिए ऐसे क्यों बिहेव करता है, और इसके लिए क्यों बिहेव करता है, अगर मेरे पास टाइम हुआ। लेकिन ये मैं जावास्क्रिप्ट से समझाऊंगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो ऊपर नीचे एक जैसा ही होता है, वो समझाने में आसान हो जाता है। अब ना अपने पास आप लोग वो खोलें कोड, मैं अपने हाथ से कोड लिख रहा हूँ, इसको लिखें और मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा।
ओके, ऐसा करता हूँ, एक मैंने एप्लीकेशन ढूंढी है, ट्विटर पर किसी ने शेयर की हुई थी, रेपली। हम्म। उसके अंदर रेपिलिट। ये होता है कि मल्टीपल लोग एक जगह पे एडिट कर सकते हैं कोड। हम्म। आपको पता है उसका? रेपिलिट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हाँ, वो कर भी सकते हैं, फिर उसमें ग्रेडिंग वगैरह का भी हिसाब किताब होता है। तो वो एक जगह कोड ना बना लें हम? नहीं नहीं, इंडिविजुअल करें अभी। अच्छा, चलो ठीक। फिलहाल इंडिविजुअल करें। ये प्रिंट है बेसिकली। ये पी जो लिखा हुआ है ना मैंने, कौन सा कोड लिखना है? ये बेसिकली ये लिख के फिर इसके बाद यहाँ से यूं, वो असल में जगह नीचे नहीं थी, मैंने गलत जगह से शुरू कर दी। क्या कर सकते हैं इसके साथ? ये दो अलग अलग है। नहीं नहीं, ये बेसिकली पहले आएगा, ये वन है, ये इसकी कंटिन्यूशन है, वो जगह नहीं थी नीचे ना, मैं उसको भी सीधा करके लिख दूंगा। ओके। अ, ये आ गया। T1 प्लस T2, अब ये अपने पास लिख के देख, इसको यहाँ लिख देता हूँ। प्रिंट्स की ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्रिंट की। एक एक मिनट में वो, अब मैं इसमें दूसरे एडिटर में लिख रहा था, VS कोड में अच्छा। शुरू कर दिया था, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये ले, अब मैं इसको वही उड़ाई उड़ाई देता ठीक। हूँ। बेसिकली इसमें ना नेस्टेड वो आ गया, नेस्टेड टपल भी आ गया। अच्छा, पहला तो कोई नहीं, अपने पास कंपाइलर में रन करके देखें, कोई इसे ड्राई रन करने की जरूरत नहीं, ड्राई रन आप बाद में कर सकते। मैं इसको जब तक ऐसे ड्राई रन करके देखता हूँ। T1 में सबसे पहले एक टपल असाइन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 2, 3। फिर T2 में क्या होगा कि T1 का जो ये पूरा टपल है, इसके फर्स्ट पे आ जाएगा 3, 3.25। उसके बाद क्या होगा? बेसिकली आ गया, आ गया। दो लाइन आई हैं हमारे पास। दो लाइंस मतलब तीन हम्म। प्रिंट होंगी ना, एक एक यस। T2 खाली प्रिंट होगा, एक खाली T1 T+2 प्रिंट होगा, एक फिर वो आपका होगा, अल्लाह भला करे, आपका इंडेक्स के साथ होगा, और एक रेंज के साथ होगा। ऐसे क्यों आ रही हैं? एक मिनट।
T1 प्लस T2 में उसने पहला टपल एक दफा लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर 3.25 है। T1 उसने पूरा लिखा, ठीक है, फिर उसने T1 पूरा लिखा और फिर 3.25 लिख दिया। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि T2 के अंदर भी T1 है। ओके, हाँ ओके, इट मेक सेंस। ओके, एडिशन में वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड करता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते, एरर दे देगा। T1 प्लस T2, कुछ समझ में आ रही है चीजें? ये जो तीसरा है, लाइन नंबर बताएं। लाइन नंबर 6, हम्म। इसमें इस दोनों को ने जमा किया, ये ऊपर वाले के बराबर है। हम्म। फिर उसने जो ऊपर वाला रिजल्ट आया उसकी इंडेक्सिंग की, तो उसने उसका थर्ड एलिमेंट उसका लिया। थर्ड थर्ड ले लिया। 0 1 2, इसका थर्ड एलिमेंट जी- कैसे बना? ये देखें, आप कॉमा चेक करें, ये देखें, पहला, दूसरा, 0 1 2 3। अब 3 में ये इसके एक हाँ, पूरा टपल मौजूद है, आ गया। अब आप ये ना इसको थोड़ा गौर से देखिए, इसमें कहीं ये नेस्टेड टपल्स भी आ रहे हैं, कहीं सिंपल टपल्स हैं, तो ये जरा थोड़ा सा गौर से देखें, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा और टाइम, भले 5-10 मिनट और ले लें, इसको अच्छी तरह देखें। नहीं, वो ऊपर वाले कंफ्यूजन में उसने इस ब्रैकेट चीज नहीं की लगाई पहले में। कंफ्यूजन इस चीज की भी थी कि पहले तो हम जो फाइनल इंडेक्स लिखते हैं ना, वो इंक्लूड नहीं होता है। इस केस में वो हम्म। इंक्लूड हो रहा है 3। यार देखो, ये हम ले रहे हैं सिंपल, ये हम सिंगल इंडेक्स ले रहे हैं, सिंगल इंडेक्स वो आ जाता है। जब हम रेंज देते हैं ना, रेंज में आखिरी वाला नहीं होता। चलो आप ये थोड़ी सी देर ना इसको आराम से 5 मिनट लगाए, मैं एग्जैक्टली इसके कितने, 8:51 पे दोबारा इसको रिज्यूम करता हूँ, आराम से बैठ के इसको देखें पहले, क्योंकि ये नेस्टेड ना थोड़ा सा काम खराब करता है, आराम से बाकी सारी तो समझ आ रही है, लॉजिकल है, लेकिन जो T1 प्लस T2 प्लस हुआ है ना, उसमें पहले वाले में उसने ब्रैकेट नहीं लगाई, लेकिन सेकंड में ब्रैकेट लगा दिया। ये सब बाकी तो सही है, इतना लॉजिकल है, बनता है जैसा रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो भी ऑपरेशंस हैं टपल के, वो हमने आउटपुट भी टपल में ही दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं क्योंकि हमने दो ब्रैकेट्स लगाई हैं ऊपर। भाई देखिए, जब भी आपका राउंड ब्रैकेट आ गया ना, उसको क्या लगेगा, वो टपल है। फिर टपल के अंदर हमने सबसे लाइन नंबर 2 पे देखिए क्या किया, उस पहले वाले टपल को उठा के डाल दिया। जो लाइन नंबर 5 का रिजल्ट है ना, उसमें कंफ्यूजन है। मैंने आपको इसलिए बोला ना, अभी तक देखें, 4 मिनट है, आराम से पेपर पे लिख के देखें, उसके बाद आप मुझे बताएं, क्योंकि ये चीजें पेपर पे आप लिख के देखेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी।
अगर इसमें मैं लिखता हूँ ना T1 प्लस T2, तो उसका आउटपुट रिजल्ट भी टपल ही आ रहा है। टपल प्लस टपल इज इक्वल टू टपल। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लियर। अब बताएं आपको कहाँ कौन सी लाइन नंबर पे इशू आ रहा है, मैं बताता हूँ। लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 सही होगा। इसका रिजल्ट ऐसा क्यों है? तो लाइन नंबर 5 का कैसा होना चाहिए रिजल्ट, आप बताएं। मतलब पहले वाले के आसपास ब्रैकेट क्यों नहीं आई? एक मिनट, इसको ना T1। पहले वाले के आसपास चले एक ब्रैकेट्स मिनट, बनती भी अब इसको ना इंडिविजुअल करके देखते हैं। ऐसा ही आ रहा है कुछ, हाँ तो आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है मुझे बताएं। ठीक है, उसने T1 की जगह पूरा का पूरा T1 लिख दिया, लेकिन जब उसने T2 लिखा तो उसने ब्रैकेट्स क्यों लगाई? ब्रैकेट्स के बगैर नहीं लिखा जाना था? ये जो ये लगाए हुए हमने शुरू में। हाँ, ये T2 की जब वैल्यू लिख रहा है, T1 की तो चलो उसने लिख दी ब्रैकेट्स के बगैर ही हम्म वैल्यू रिजल्ट में। ब्रैकेट के बगैर लेकिन रिजल्ट जब में कैसे कैसे लिखी है इसने, तो ये बताए ना। देखिए अच्छा बगैर ब्रैकेट्स के नहीं लिखा हुआ 1 2 3। आप अपने बेस उससे पॉइंटर से करके ये बताएं। मेरे ख्याल से T2 के अंदर वैल्यू देखे ना, T2 के अंदर T1 दिया हुआ है, ठीक है। T1 दिया हुआ है और उसके साथ 3.25 दिया हुआ है। उसका मतलब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तब T1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन T1 रिपीटली इसलिए आएगा क्योंकि हम्म T2 में T1 अवेलेबल है। बिल्कुल, देखे ना उसको नहीं नहीं, ये नेस्टेड आ रहा है। मसला नहीं है। मसला ये नहीं हाँ है, सिर्फ मसला ये ब्रैकेट है नहीं कि आ रही, ब्रैकेट क्यों नहीं आ रही T1 की? यार अभी वो थोड़ा सा लास्ट हौसला पे आ रखें, रही है। थोड़ा सा हौसला रखें, अभी पता चलेगा। अभी सिर्फ ऑपरेशन देखें, हम ये नहीं देख रहे कि काम कैसे हो रहा है। बाकी तो अभी सिर्फ जो है ना क्वेश्चन, वो तो सेंस बनती है कि पहले दोनों में इंडेक्सिंग की है, वो तो आसान है। अभी सिर्फ हमने ना ये ऑपरेशन देखा, अभी फिलहाल और कोई टेक्निकलिटी में नहीं जाए। अभी सिर्फ हम करें, हमने जैसे पहले फॉर लूप देखा था, हम फॉर लूप को अपने इसमें भी आइट्रेट कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं करूं, मेरे पास सारे टपल 1 है। बेसिकली शाहनवाज भाई, ब्रैकेट नहीं बनती, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ऊपर उसमें देखें ना तो उन्होंने T1 डिफाइन किया हुआ है, जब नीचे इसने प्लस किया है तो T2 को उसके अंदर प्लस किया है। बेस मतलब आप 1 मिनट के लिए वो ब्रैकेट भूल जाएं तो ये सारा एक ही आता है, ब्रैकेट नहीं बनती इसमें। मैंने इसीलिए आपको बोला था, आप ना इसको कॉपी पे लिख के देखें, आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा गौर करें, इससे पता चल जाएगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ ऑपरेशन देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ टपल का एक स्ट्रक्चर देख रहे थे कि टपल नेस्ट भी हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। अब इस पे अगर देखें, मैं फॉर लूप लगाऊं, फॉर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, एक्स लिख दिया, इन T1, मैं इसको करा देता हूँ। सही है। अब क्या होगा, जब सबसे पहली दफा हमारे पास आएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब जब सबसे पहली दफा एक्स में क्या वैल्यू आएगी, मुझे लिखवाएं। एक्स में क्या वैल्यू आएगी? हाँ, क्योंकि देखिए पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अब ये ना स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले स्टेप एक्स में क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हाँ क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 3 आएगा।
उसके बाद आएगा पाइथन आएगा, और उसके बाद ट्रू आएगा। ये हाँ देखें, अगर इसमें कुछ, इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताएं। इसमें तो ठीक है। चाहिए ना, बस खाली ये वो नॉन पुराना वाला ही हमारा नहीं इसमें वो तो है। ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ना आपको एनोटेट करके बताता हूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं आई। मैं यार अभी आप, मैंने क्या बोला, अब इतना भी नहीं करे, बस हमने ये देखा कि वो हमारे टपल जैसे होते हैं, अभी ये रखें, फिर वो इसके जो एडवांस ऑपरेशन है ना वो आखिर में हम देखेंगे। एडवांस में यहाँ पे नहीं है इसमें। ब्रैकेट नहीं आई, मेरी इसकी बात मुझे सुने ना, समझ नहीं आ रही। 1 मिनट। हाँ ऊपर प्रिंट क्या है, T1 T प्लस T2, ठीक है। सबसे पहले T1 आएगा, T1 में क्या अवेलेबल है हमें, 1 2 और 3। उसमें प्लस किया है T2, तो T2 को देखना T2 में क्या अवेलेबल है। T2 में T1 अवेलेबल है, तो उसने वो सारे का सारा उठा के उसके अंदर लिख दिया। बेसिकली उसे T2 को प्लस करना था T1 के अंदर। अ, मैं भी थोड़ा सा समझाने में वो कर रही हूँ। T1 ये नहीं नहीं ठीक है, देखिए अगर इसमें क्या होता है, हम इसमें ये, एक मिनट में इसका ये टास्क बार ऊपर कर लूँ। आप इस पे 1000 ब्रैकेट्स भी लगा देना, ब्रैकेट्स को इग्नोर कर देते हैं। मैंने इसलिए आपको बोला था, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसको अभी आप छोड़ दें। अभी सिर्फ ये देखें कि ये आपको समझ में आ रहा है चीज, जो बेसिक हमने किया है। बाकी इसमें आप इसमें 10 ब्रैकेट आगे और लगा दें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मतलब हम इसके आसपास चाहे 3 और लगा लें। अच्छा ये ले मैंने इतने सारे लगा दिए, मैंने इसलिए बोला ना थोड़ा सा एडवांस है, अभी इसको निकलने दें अभी, फिर आगे क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीजें देखनी है ना, तो वो फिर हम तब देखेंगे। अच्छा, ये भी टपल है। हाँ बेसिकली ये भी टपल है, क्योंकि वो जितने ब्रैकेट्स है ना वो उनको वो कर देता है बाईपास। हाँ अगर इसके बाद में एक कॉमा लग गया ना, तब वो मुझे बोलेगा कि नहीं भाई, ये आपका ना, देखते हैं इसमें, इसको करते हैं हम Ctrl+G। ये हमारा सिंपल आ गया। अब अगर हाँ मैं यहाँ पे सिर्फ एक ये लगा दूंगा ना, हो गया। अब उसने बताया कि भाई आपके पास अब आ रहा है नेस्टेड। उससे पहले जितने भी वो आपके वो होंगे ब्रैकेट्स, उनको इग्नोर करके सिंगल ब्रैकेट कंसीडर करें। तो ये किस तरह करता ये है अब देखो। कहेगा कि एक टपल है जिसके 2 एलिमेंट है। हाँ एग्जैक्टली, मेरे पास एक टपल है और उस टपल के अंदर एक टपल है, नेस्टेड हम्म, टपल आ गया। ठीक है। सही समझ आ गया यहाँ तक? बस वो T1 प्लस T2 पे मैं रुका हुआ, बाकी समझ आ गया। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ना टपल का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, हम इसमें ना मल्टीपल, अगर आपने, खैर आपको तो, आपने शुरू में मुझसे वाकई ही रही है, ये मेरे पास वेरिएबल्स है, और मैं इसमें ये कर दूं, असाइन कर दूं, तब ये क्या होगा, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। क्या हुआ, कुछ मसला या? ये बेसिकली अनपैकिंग कहलाता है। अभी बस खाली फिलहाल देख लें, ये ऐसे ही होता है। एक्स कॉमा वाई इजिकल टू, मैं ये कर दूं 3,4। इसका एक और मजे का यूज केस होता है, वाई जेड को मैं बराबर कर दूं एक्स वाई जी। ये अपने पास चला के रखिएगा। ये क्या करता है, ये बेसिकली ना ये अनपैकिंग की टेक्निक्स होती हैं, कि जब भी हम किसी चीज को अनपैक करते हैं ना, ये उसमें बहुत काम आती है। बेसिकली ये मल्टीपल असाइनमेंट्स कहलाते हैं इसके अंदर। ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? मेरे पास ये एक्स रन वाई नहीं हो जी, रहा। एक्स अभी वाई देख जी लेते हैं। इक्वल टू ब्रैकेट्स में एक्स वाई जी लिखना है विदाउट नहीं नहीं कॉमा। ब्रैकेट्स में नहीं, ब्रैकेट्स में नहीं, ये स्ट्रिंग है, मैंने आपको बताया ना, स्ट्रिंग मत देना स्ट्रिंग है। डबल हो सिंगल हो उससे फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं, एक ही चीज होती है, लेकिन वो टेक्निकली फर्क होती है। अभी हमें कोई फर्क ये नहीं पड़ता। चल नहीं रहा मेरे पास। यार अभी देखते हैं। ओ जेड इज इक्वल टू जेड हो गया है।
एग्जैक्टली मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये अनपैक हो गया, ये हमने अनपैकिंग शुरू कर दी इसकी। अब इस वजह से मैं एक्स इज इक्वल टू, ये बात जब हमारे पास जब ये फंक्शन से रिटर्न आ रहा होता है ना, तो ये इस तरह होता है। ये देखिए अभी एक्स में ये आ गया, वाई में ये आ गया। बेसिकली ये अनपैकिंग कहलाता है। एक तो हमने अनपैकिंग ऑपरेटर देखा था, और एक हमारे पास अनपैकिंग इस तरह भी होती अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रिंग में अलाउड है? है। नहीं नहीं, इंटीजर में मैं इक्वल एक्स वाई जेड ये कॉमा के साथ ये किया इक्वल टू 1 2 3 करूँ तो मुझे एरर दे देता। कैसे करेगा ये? मतलब हाँ, इक्वल टू विदाउट कॉमा। विदाउट कॉमा थोड़ी चलेगा, सेपरेट एंटिटीज हो गई, वो अनपैक हो रहा है। ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये नॉन स्केलर है ना, तो इसमें तो स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये इंडिविजुअल सिंगल वैल्यू है। जब आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो आपकी नॉन स्केलर वैल्यू, इसके अंदर अपने स्ट्रक्चर मौजूद है, तो वो आपके 3 इंडेक्स को ना वो बाईपास कर देगा। Okay, so string is non-scalar, that why it can be unpacked. इसीलिए इसीलिए मैंने शुरू में सबसे पहले यही आपको टॉपिक्स बताए थे कि हमारे पास स्केलर और नॉन स्केलर के, अब आपको फर्क जाके पता लगेंगे स्केलर और नॉन स्केलर में क्या होता है। स्केलर और नॉन स्केलर में आगे मेमोरी में भी जाके बहुत सारे फर्क पड़ते हैं, वो भी फिर हमने बाद में देखने हैं। यहाँ तक अभी तक कोई मसला? लास्ट बात से आप क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या? लास्ट बात से आप क्या समझाना चाह रहे हैं? बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हम ना चीजों को जैसे जो भी हमारे पास वो होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम स्ट्रक्चर्स को अनपैक भी कर सकते हैं। यानी अनपैकिंग के भी कुछ तरीके होते हैं। बस ये फिलहाल इसको इसी हद तक याद रख लें कि मेरे पास सपोज ये एक आया, तो अब क्या होगा, ये इसको असाइन हो जाएगा, ये इसको असाइन हो जाएगा, खत्म। वो तो हो फिलहाल ये गया। रखें कि ये हमारे पास अन सॉरी अन इससे अगला जो एक्शन आपने किया था। बस ये अनपैक, ये याद रखने के लिए फिलहाल अनपैकिंग के लिए इसको बस यहीं तक रखें, इससे ज्यादा अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आज का बताएं कोई मसले वाली बात, क्योंकि थोड़ा सा खुद मैंने आज का शॉर्ट रखा है इस वजह से, तो इसमें कुछ समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया तब भी स्ट्रेट अवे बता दें, कोई मसले वाली बात नहीं। देखना तो नहीं, बहुत आज काफी टपल लिस्ट क्लोनिंग और बहुत सारी चीजें देखनी थी, लेकिन मैंने कहा ये पहले थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नहीं, काफी इंफॉर्मेटिव था आज का टपल के बारे में ना। हालांकि मेरे मेरे लिहाज से तो आज वो हुआ भी नहीं है। हाँ, जस्ट फॉर जो प्लान तो डिक्शनरी तक का किया हुआ था। एग्जैक्टली इसमें इसमें ना टपल में सबसे आसान चीज क्या होती है? बिल फर्स्ट मैंने ये वेरिएबल असाइन किया 3, मैंने इसको असाइन किया 4। हम यूजुअली सी या किसी और लैंग्वेज में क्या करते हैं कि एक टेम्प का वेरिएबल लेते हैं, उसमें एक्स को स्टोर कराते हैं, एक्स में वाई लेके जाते हैं, और फिर वाई में टेम्प की वैल्यू कराते हैं। तो इससे हमारे पास क्या हो जाती है, स्वैपिंग। हमें टपल ये बड़ा आसान तरीका देता है कि मैं इसके यहाँ लिखूं एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे लिख दूं वाई कॉमा एक्स, तो क्या होगा, ये आपके वेरिएबल को स्वैप कर देगा सबसे आसानी से। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बस देख के आज का काम खत्म करते हैं। ये जो हमने स्वैपिंग वाली बात की है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्वोशंट भी वो हो, रिटर्न हो, और मेरे पास रिमाइंडर भी रिटर्न हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका क्वोशंट एंड रिमाइंडर, सॉरी जो भी स्पेलिंग है स्पेलिंग को भी इग्नोर करें। ये हमारे पास आ गया। इसमें हमने क्या लेना है, दो चीजें लेते हैं, एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। अब मैं क्यू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ले लेता हूँ, ये आ गया। ये हमारे पास आ गया वाई। और अब हम यहाँ से जो अनपैकिंग वाला काम था वो मैं बता देता हूँ।
ये अब यहाँ पे कुछ बात समझ में आई दोनों कि ये वेरिएबल को इकट्ठा आपने हाँ आउटपुट ले ली। हाँ, टपल्स का एक क्या फायदा होता है कि, सॉरी ये मेरे पास आता है, टपल्स allows us to return multiple values from func। यानी हमें जब भी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करानी होंगी ना, हम इस तरह से कराएंगे। अभी फिर मैं इसको चला लेता हूँ, पॉइंटर नहीं बनता इसका। अब मैं यहाँ पे ऐसे ही एक कोई आर्बिटरी कर लेंगे। मुझे पता है कि यहाँ से ये टपल रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको करूँगा क्वोशंट एंड रिमाइंडर। मैं यहाँ इसको देता हूँ 4,5। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ a, b। समझ में आया? हाँ अब इट क्या मेक हुआ इसने, सेंस। ये देखे, ये हमारा होता है, ये हमारा कहलाता है इंटीजर, इंटीजर डिवीजर कहलाता है गेस। या इसको एक और काम भी नाम होता है, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। इसलिए हाँ, इंटीजर डिवीजन कहलाता है। ये आपका होल नंबर रिटर्न करेगा जो आपका क्वोशंट होता है। और नीचे वाला तो हमें पता ही है, ये हमारा पुराना है, रिमाइंडर, ये रिटर्न करता है। तो अब देखिए, इस वक्त हमने फंक्शन में से 2 वैल्यूज रिटर्न कराई। अब यहाँ अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराना चाहे, वो भी इसकी यही एक होता है। हम्म। लेकिन इसमें ब्रैकेट्स के बगैर भी तो हमें ये सारा कुछ हो सकता था। किसमें? रिटर्न क्यू आर की जगह हम ब्रैकेट ना लगाएं तो फिर भी ठीक है कि नहीं? फिर आप उसको लेकिन वो कैच अलग अलग कैसे होता। करेंगे? फिर आप उसको हाँ वो कैच अलग कैसे अलग करेंगे, होता। मुझे ये बताएं। ये अभी तो आपके लिए आसान है, लेकिन फिर जब वो बड़ा हो जाता है ना, उसमें मुश्किल होता है। अब जब आपके पास ये टपल रिटर्न होता है, टपल में क्या होता है, आपके पास इंडेक्सिंग भी होती है। तो आप इसको इंडेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी इंडेक्सिंग देखी नहीं है। हम इसकी कल अगली क्लास में इसकी इंडेक्सिंग देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने टपल क्यों रिटर्न करा है। अब बिल्कुल जैसे मेरे पास एक, बस जाते जाते आखिरी चीज मैं बता देता हूँ। हाँ, ये मेरे पास टपल है 1 ट्रू, सही है। अब इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, मैं इंडेक्सेस डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे। अब बिलफर्ज मैं इसको किसी फंक्शन से अगर रिटर्न करा रहा हूँ, रिटर्न करा के मैं इसको सपोज एक वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ। अब मुझे अब उस वेरिएबल में से सपोज मुझे कोई वैल्यू चाहिए जो स्पेसिफिक मेरे किसी काम की है। अब समझ लें मैंने एक यूजर लॉगिन बनाया हुआ है, ये यूजर की ईमेल है, पासवर्ड है, उसकी वैलिडेशन है, और 2-3 चीजें। तो मुझे बिलफर्ज उसमें कोई एक चीज निकालनी है। अगर मैं खाली इसकी ब्रैकेट हटा दूंगा, तो फिर मुझे हर उतने नंबर ऑफ वो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अब क्या है, उसकी बजाय मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं उसमें जो भी उसका इंडेक्स दूंगा, उसकी वैल्यू मेरे पास रिटर्न हो जाएगी। तो ये इसलिए हम इसको यूज करते हैं कि आपका ना इंडेक्सिंग हो जाएगी, आपकी एक जगह सारी चीजें आ गई ना, उसको आप ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, और आप उसको इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल भी सकते हैं। बिलफर्ज जैसे यहाँ 4 है, तो अब मैं अगर ये ब्रैकेट जो आपने बोला ब्रैकेट नहीं लगाता ना, तो मुझे 4 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते, फिर वो मैं खुद ही लॉस हो जाता कि मैंने किस वेरिएबल में क्या चीज रखी है। अब ये एक वेरिएबल होगा, लेकिन उसके अंदर इंडेक्सिंग हुई है डिफरेंट जगहों पे। हाँ ठीक है, आसानी से काम हो सकता है। ओके। हाँ एग्जैक्टली, ये ना बहुत क्लीन वे में काम हो जाता है हमारा। अच्छा, तो हमने बेसिकली अपनी कोडिंग में टपल वैसे कभी यूज ही नहीं किया, हालांकि ये तो बड़ी काम की चीज है। बहुत, जी जी, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होते हैं हमारे जो नम पाई वगैरह और ये पांडास वगैरह, इसमें बहुत सारी जगहों पे यही यूज हो रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें ना, इसमें आपके पास एक क्या सेफ्टी आ गई कि आप ना इसको एडिट कर सकते हैं ना इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो वो जो आपके हम्म। पास एक चीज बन गई तो बन गई। करते हैं लाइव स्ट्रीम बंद फिर।